नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव और जय विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वो अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएगा। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता है। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्म रूप हो गया है। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया कि भगवान के द्वार पर से ही वे वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमार को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही न सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान बस होकर करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वो अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी भी होकर मरता है। कर्म मार्ग में विद्वान करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विध्वंस करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का लय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वालों को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। बलभाचार्य जी ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्मनाश स्थायो क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्ति नाश स्याहा तस्मात् एतत्रय त्यज्यते। इसी कारण से गीता जी में भी काम क्रोध लोभ को नरक द्वार कहा है। त्रिविध नरक काश्य द्वार नाशनमात्स्य नमो काम क्रोधस्तथा लोभस्तः मादेत्रयः त्यज्यते। भक्ति मार्ग में लोभ विद्वान रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटित से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है और ठाकुर के वस्त्र श्रृंगार बनाने हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है। तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी बेणी सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वो अच्छी मनपसंद बेणी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपया का पीतंबर पहन कर बैठता है और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान कराने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलवा कहाँ है, वही लाओ।
भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूं, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा, मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करो। वैष्णव की वार्ता में जमनादास भगत का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां एक जौवनराज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमनादास भक्त ने उस कमल के फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपये है इसकी कीमत। तो जौवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तू यह फूल मुझे ही दे दे। तो उस जमनादास भगत ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूं, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। जमनाराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जौवन ने 10,000 बोली लगाई तो भक्त जमनादास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए जौवनराज को पैसा वैसा सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी। पर उधर जमनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपया में वह कमल का फूल खरीदकर श्रीनाथ जी के सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार है, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमार का क्रोध बाहर से नहीं आया है, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापापी होता है। सनत कुमारों ने तो बैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादि ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने तो मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादियों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है जदगत्वा न निर्बंते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमार की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जियो। जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा ही है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है।
ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय है। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं, यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तत्पर्य जीवात्मा का विवाह है। सनकादि सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत ही की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं है। हमें अभी तपचर्या करने की आवश्यकता है, अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादियों के साप से जय और विजय क्रमशः हिरण्य और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दीति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं, कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होना लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं क्या? और मुसीबत तो नजरअंदाज कर भी दे तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु यह तो भगवान की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता था। लाभ से लोभ बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकशिपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपये पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नृसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार ही लिया। किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नृसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कोई लोग में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अजरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट सकता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विध्वंस करता लोभ है।
अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि की प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी संसार सागर में डूब गई थी। अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार है, वराह अवतार यज्ञ अवतार है। वर जोड़ अ, वर अर्थात श्रेष्ठ और अ का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो, वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से पशु प्रसन्न हो, जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो, वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्यक्ष सत्कर्म में विध्वन करता है। मनुष्य के हाथों में सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्यक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया। यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो मां ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या वित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता, कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। नमस्कार।